पहले सीधा लिए चलते हैं आपको पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनसभा कर रहे हैं। दिखाते हैं। हिमांशु यादव मित्र मंडल द्वारा श्रीमती कमलजीत सहरावत के लिए और इस मंच पर मौजूद हमारे लोकसभा के प्रभारी माननीय जयप्रकाश जी, पूर्व मेयर, हमारे सारे वरिष्ठ जन, जोरदार ताली बजाओ। हिमांशु यादव, सुनील यादव, कहाँ सुनील भाई कहाँ गए? सुनील भाई के लिए भी जोरदार तालियां। पवन शर्मा जी कहाँ? पवन जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। पवन शर्मा जी, जिला अध्यक्ष रमेश चौकंदर जी, जिला अध्यक्ष जी का प्रणाम। आप कल जोरदार तरीके से कमल जी का रथ यात्रा से जनसंपर्क करा रहे थे। जोरदार तालियां जिला अध्यक्ष जी के लिए। संजय राय जी, संजय भाई, जोरदार अभिनंदन। ऋतुराज जी कहाँ है? ऋतुराज जी, आप। आवाज चौहान, पवन सिंह जी, आवाज जी, राजेश अग्रवाल जी, राजेश जी पीछे हैं। पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करें। मुझे इस बात हरी सरजाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जो जहां वहां के लिए तालियां बजा दो खूब आनंद के साथ। जो कार्यक्रम करता है उसकी दिक्कत ये रहती कि किसका नाम छोड़े, इसको अपने मन में एक भार रहता है। और मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पे हिमांशु भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इतनी जबरदस्त अपने चुनाव की दृष्टि से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 4 चरण के चुनाव संपन्न हुए, 5वां चरण का चुनाव चल रहा है। और मैं लगातार एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से हर एक प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने मैं भी जा रहा हूं। और भाजपा के सभी नेतागण जो स्टार प्रचारक है उनका भी जाने का फर्ज है। लेकिन ये बात तय है, चाहे उत्तर प्रदेश में जाओ, चाहे हरियाणा में, आज दिन में रोहतक हरियाणा से लौटा, झांसी उत्तर प्रदेश गया, दतिया से होता हुआ वापस दिल्ली आया, दिल्ली से कल झारखंड जाऊंगा। लेकिन एक के बाद एक जैसे जैसे माहौल बनता जा रहा है चुनाव का, एक बात पक्की होती जा रही है कि ये सारे घमंडियों का घमंड जमीन पे आ रहा है। और मोदी सरकार फिर इस बार मोदी सरकार, इस बात में कोई शक नहीं। लगातार जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, हम सब गौरवान्वित भी है। दिल्ली की धरती पर खड़े होकर के जब बात कर रहे हैं तो दिल्ली से जो आवाज निकली है, ऐसा दिल्ली का अपना इतिहास भी है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के बाद जिस प्रकार से दिल्ली का पीएमओ और भारत सरकार का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, लगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी का देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिनके हाथों में सुरक्षित हो जाए, वो प्रधानमंत्री का अपना वजन कैसा होना चाहिए। दुनिया आज इस बात के लिए आनंद मनाती है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने अपनी गति प्रगति बढ़ाई, और हम सब देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। कल बनारस में, अरे ये वही दिल्ली और प्रधानमंत्री का पद है जहां पर बैठ करके हमारे सनातन धर्मी गंगा के किनारे बाबा विश्वनाथ की जयकारा कर रहे थे। हमारे लिए सौभाग्य की बात। कहां ऐसा लगता था कि भगवान की जयकारा करने से लोगों के वोट कम हो जाते, कितना छोटा सोच था पहले। और आज बदलते दौर का भारत दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोबाइल बना करके अपने बेचने में दुनिया में सेकंड नंबर पे, अगर कोई आर्थिक रूप से अलग अलग प्रकार के विकास की बात करें, कौन सा क्षेत्र छूट रहा भारत का? अपने दुश्मनों को भी उनके घर में जाकर के मारने वाले देश में भारत अगर शामिल हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिनने पाकिस्तान को उसके घर में जाकर एहसास कराया कि हमारे सीमा के अंदर निरपराध सैनिकों के साथ या आम नागरिकों के साथ अगर कोई हरकत करेगा
तो उसको उसके घर जाकर के मारने के लिए मोदी जी की सरकार के पहले केवल दो देश थे, एक अमेरिका और एक इजराइल, जिनका ये रिकॉर्ड था कि वो अपने दुश्मनों को ना घर में छोड़ते ना बाहर छोड़ते। अब हमें इस बात का गर्व है और उसका परिणाम कैसा आया, ये दिल्ली तो गवाह है। दिल्ली में याद करो 10 साल पहले कोई साइकिल पे बम फोड़ता, कोई टिफिन पे बम फोड़ता, कोई सिनेमा घर में बम फोड़ते। लगातार पूरे देश के अंदर कहां कहां नहीं आतंकवादी घटना होती, लेकिन समर्थ नेतृत्व होता है, सक्षम प्रधानमंत्री बनता है तो सेनाओं का भी मनोबल 7वें आसमान से ऊपर जाता है और पूरे देश की तो बल्ले बल्ले होती है और दुश्मनों की पेट गिरी होती है। ये हम दुनिया के अंदर दिखा रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। मैं जिनके सामने बात कर रहा हूं, ये तो यदुवंशियों के साथ दिल्ली वासियों की बैठक है। मुझे इस बात का प्रसन्नता है, आज मैं दिन में हरियाणा में, जहां भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले कितने सैनिक होंगे आमने सामने कौरव पांडव के, क्या उस समय का माहौल बना होगा। लेकिन युद्ध के ऐसे काल में भी ज्ञान की बात कोई विद्यार्थी करता है और उसके मुखारविंद से भगवान ने जो पढ़ा जीवन काल में उज्जैन में 18 पुराण, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, सारे उपनिषद और केवल ज्ञान किताबी नहीं, जब जरूरत पड़े तो अपने मुखारविंद से सबका साथ अपने को कितना अच्छा लगता है। वो उनके मुंह से निकली हुई गीता दुनिया के अंदर एक पवित्र ग्रंथ करके स्थापित हुई। हमारे लिए वो गीता इतना पवित्र ग्रंथ है, लेकिन उससे और आनंद बढ़ जाता है चुनाव के बेला में जब मोदी जी की बात करते हैं और दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा राष्ट्र अध्यक्ष जब भारत में आता है और भारत में आने के बाद उनको क्या देना चाहिए। पहले की सरकार कभी ताजमहल देती थी, कभी कुछ और देती थी। अरे इतनी पवित्र ग्रंथ, अमेरिका के राष्ट्रपति आए, आनंद के साथ मोदी जी ने पवित्र गीता उनको भेंट की, जिसके कारण से दुनिया में हमारे ज्ञान का डंका बजा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे गीता से पवित्र ग्रंथ कौन सा हो सकता है। जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच अगर अपने जीवन में पुण्य कर्म करने का मौका मिलता है तो ऐसे पुण्य कर्म, भगवान कृष्ण के जीवन में कितने अध्याय हैं, एक एक करके देखो। दुनिया की पहली क्रांति, कंस को घर में जाके मारा, लेकिन मारने के बाद भी कुर्सी पे नहीं बैठे, महाराज उग्रसेन को कुर्सी दी और खुद शिक्षा ग्रहण करने आए। तो शिक्षा का महत्व क्या है, ये भगवान ने अपने जीवन के आचरण से बताया। एक गरीब आदमी से दोस्ती अपने आश्रम में स्कूल के समय हो जाती है, तो गरीबी अमीरी की दोस्ती का प्रमाण भी आप बताओ, सुदामा से जो दोस्ती हुई भगवान कृष्ण की, आज तक दुनिया का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनेगा। कहां द्वारकाधीश हो गए भगवान, सब प्रकार की व्यवस्थाओं से समृद्ध होकर के, लेकिन अपने गरीब मित्र को नहीं भूले। गरीब मित्र ने खबर करी, वो गरीबी से, कठिनाई से अपनी पत्नी के ताने सुन सुन करके अपने घर की कठिनाई बताने आया कि भाई मैं कृष्ण भगवान बहुत समर्थ हो गए तो कुछ ले लूंगा। पोटली में चावल बांध करके आने वाला गरीब मित्र, लगातार कृष्ण भगवान ने जिस ढंग से उनकी आओ भगत की, आंसुओं से तो पैर धो दिए। लगातार 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अपने यहाँ रख करके उनको ऐसे आनंद से रखा कि वो अपने घर को भूले, लेकिन फिर घर की याद सताने लगी। पर मुंह से बोले कैसे, इतना चारों तरफ का वैभव कि घर की गरीबी बताते हुए आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन बार बार रोकते रोकते वो बोल नहीं पाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको धूमधाम से विदा किया। भगवान के जाते आते समय वो सुदामा विचार कर रहे थे, ये कृष्ण कैसे व्यक्ति है, इनने मेरे हाथ में तो कुछ दिया ही नहीं, तो श्रीमती माँ इंतजार कर रही तो मैं क्या करूंगा। आज आया तो मैं मांगने ही था, लेकिन ये भगवान ने एक और नया दोस्ती का रिकॉर्ड बनाया। रथ से भिजवाया, कपड़े वही जो जैसे आए थे, बदलाव कुछ भी नहीं, लेकिन दिया कुछ नहीं। और जैसे ही घर पहुंचने के 10 किलोमीटर दूर से सेवकों ने प्रणाम करना चालू करा। कहाँ गरीब ब्राह्मण और कोई नमस्कार कर रहा, विशेष प्रकार से आदर से देख रहा,
मालूम पड़ा घर जाके तो जिस झोपड़ी से आया था वह भव्य मिसाल महल बनवा दिया, इतना धन दिया कि उसको लगा कि क्या दुनिया आ गई है। भगवान कृष्ण ने कितना बड़ा संदेश दिया। भगवान कृष्ण ने संदेश दिया, कोई गरीब मित्र भी हो तो मुंह पे उसके हाथ में दे करके उसकी निगाह नीची मत करो, पीठ पीछे मदद करो। गरीब भी है तो क्या हो गया, लेकिन हमारा अपना मित्र है। ये भगवान के कदम कदम पे कितने प्रकार के अलग अलग प्रसंग है। इन प्रसंगों के बलबूते पर आज के इस लोकतंत्र में ज्यादा हमको समझ में आने वाली बात होगी, क्योंकि हम सब बात करते हैं। मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री के पहले शिक्षा मंत्री था, मेरे मन में भी कसक थी, अरे ये शिक्षा की नीति कैसी। पहले अंग्रेजों को मान लो कि लॉर्ड मेकाले ने गलत शिक्षा दे दी होगी, लेकिन इसके बाद देश की आजादी तो 47 में मिल गई। लेकिन हमारे भगवान के प्रसंग, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, जिनसे नबी पीढ़ी को शिक्षा मिले उसकी बात आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस ने ग से गणेश जी वाला भी अध्याय खत्म करके ग से गधे शब्द को जुड़वाया। बच्चा भी सीखेगा तो क्या सीखेगा। मुझे इस बात की